दुनिया के गेहूं बाजार में इस समय कई मोर्चों पर हलचलें तेज हो गई हैं। आज इस थोड़ी देर तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के बाजारों में गेहूं को लेकर किस तरीके की हैपनिंग्स देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बात करें अगर रूस की, तो रूस के एक्सपोर्ट रूट पर संकट गहरा गया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन जो कि बेहतर फसल की उम्मीद जता रहा है। यूरोप में फ्रांस की गेहूं फसल पर मौसम का दबाव दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मोरक्को घरेलू किसानों को सपोर्ट देने के लिए आयात नीति में बदलाव कर रहा है। यानी कि गेहूं बाजार में इस समय सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि सप्लाई, एक्सपोर्ट, मौसम और सरकारी नीतियां कीमतों की दिशा तय कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, क्योंकि रूस का गेहूं एक्सपोर्ट संकट इस समय बढ़ गया है। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल रूस नई मार्केटिंग सीजन की शुरुआत चुनौतियों के साथ करता दिखाई दिया है। रूस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कॉरिडोर अजोव ब्लैक सी क्षेत्र इस समय पूरी तरह से दबाव में आ चुका है और इस क्षेत्र में कई अहम ग्रेन टर्मिनल प्रभावित हो चुके हैं, जिससे रूस की गेहूं हैंडलिंग क्षमता पर असर पड़ता दिखाई दिया है। तमाम ग्रेन टर्मिनल की गतिविधियां प्रभावित होने से करीब 60 लाख टन सालाना हैंडलिंग क्षमता पर असर पड़ा है। वहीं नोवोरोसिस्क के बड़े डीप वाटर टर्मिनलों पर भी दबाव बन चुका है, जो रूस के समुद्री गेहूं निर्यात में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये सामने आ रही है कि रूस के पास वैकल्पिक एक्सपोर्ट के रास्ते जो हैं वो काफी सीमित मात्रा में हैं। बाल्टिक और कैस्पियन पोर्ट इतनी क्षमता नहीं रखते कि ब्लैक सी क्षेत्र की वो कमी को पूरी तरह से पूरा कर सके। इस वजह से रूस में गेहूं की ढुलाई लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों से लेकर निर्यातकों तक दबाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि रूस के गेहूं निर्यात अनुमान में भी कटौती लॉजिस्टिक संकट की वजह से देखने को मिल रही है और अब निर्यात आंकड़ों पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया है। रूसी रेल ऑपरेटर ने जुलाई गेहूं निर्यात अनुमान घटाकर 19 लाख टन पर ले आए हैं, जो कि 2026-27 गेहूं निर्यात अनुमान में भी कटौती की उम्मीद दिखा रहा है। आपको बता दें कि सोविकोन ने रूस के गेहूं निर्यात अनुमान को घटाकर करीब 4 करोड़ 46 लाख टन कर दिया। अगर एक्सपोर्ट टर्मिनल जल्द सामान्य नहीं होते रूस में, तो घरेलू स्टॉक बढ़ने की उम्मीद है और जिससे किसानों पर कीमतों का दबाव साफ साफ दिखाई दे सकता है। ये तो बात की रूस की, लेकिन अब आपको बता दें कि यूक्रेन में क्या चल रहा है इस समय। यूक्रेन में फसल बेहतर है, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन इस सीजन में बेहतर उत्पादन की उम्मीद कर रहा है। अनुकूल मौसम और मिट्टी में पर्याप्त नमी के कारण यूक्रेनियन ग्रेन एसोसिएशन ने 2026 में कुल अनाज और तिलहन उत्पादन करीब 8 करोड़ 46 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है। गेहूं उत्पादन की अगर बात करें तो वो करीब 2 करोड़ 37 लाख टन तक रह सकता है। वहीं संभावित गेहूं एक्सपोर्ट 1 करोड़ 80 लाख टन तक पहुंच सकता है। लेकिन यूक्रेन के सामने भी इस समय सबसे बड़ा सवाल उत्पादन नहीं है, बल्कि निर्यात रास्तों का है। अगर ब्लैक सी के डीप वाटर पोर्ट सामान्य रूप से काम करते हैं तो यूक्रेन ग्लोबल बाजार में बड़ी मात्रा में अपना गेहूं भेज पाएगा, लेकिन अगर लॉजिस्टिक संकट बना रहा तो अच्छी फसल के बावजूद भी उसको बाजार तक पहुंचाने में काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में इस समय गेहूं के उत्पादन पर मौसम की मार साफ साफ दिखाई दे रही है। अब फ्रांस के साथ साथ अगर हम नजर डालें यूरोप पर, क्योंकि यूरोप जो है वो गेहूं उत्पादक देशों में उसके अंदर फ्रांस जो है वो सबसे बड़ा देश माना जाता है और इस समय फ्रांस का मौसम जो है वो किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। इस सीजन अत्यधिक बारिश, कम धूप, गर्म हवाएं और फसल के अंतिम दौर में पानी की कमी ने उत्पादन पर साफ असर डाला है। फ्रांस में नरम गेहूं के पैदावार 5 साल के औसत से नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है और कई जगहों पर तो उत्पादन में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। कुछ इलाकों में बारिश ने नुकसान पहुंचाया तो कुछ जगहों पर गर्मी और सूखे का असर साफ दिखाई दे रहा है। फ्रांस की फसल पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यूरोप के गेहूं निर्यात में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर फ्रांस की सप्लाई कमजोर हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई मिलेगा। अब बात पाकिस्तान की,
पाकिस्तान के घरेलू गेहूं बाजार पर इस समय दबाव बनता दिख रहा है। सरकार करीब 10 लाख टन गेहूं आयात करने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान की वीट बोर्ड बैठक में देश की गेहूं उपलब्धता, प्रांतों की जरूरत और सरकारी स्टॉक की पूरी तरह से समीक्षा की गई और समीक्षा में यह सामने आया कि कई प्रांतों की जरूरतें पास्को के आयात भंडार से ज्यादा हो गई हैं। इसी वजह से सरकार आयात के जरिए बाजार में सप्लाई बनाए रखने की योजना पर काम कर रही है। अगर पाकिस्तान ग्लोबल बाजार से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मिलिंग गेहूं की मांग को सपोर्ट मिल सकता है और ये कदम ग्लोबल गेहूं व्यापार के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देशों में शामिल है। अब बात करें अगर मोरक्को की, क्योंकि मोरक्को की गेहूं रणनीति भी इस समय काफी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ बाकी देश हैं और एक तरफ मोरक्को, जहां पर घरेलू किसानों को राहत देने के लिए गेहूं आयात पर सख्ती जारी रखी जा रही है। मोरक्को ने सॉफ्ट गेहूं के आयात पर 170% टैरिफ को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सरकार ये चाहती है कि पहले घरेलू किसानों की फसल बाजार में आ जाए, लेकिन घरेलू खरीद की रफ्तार धीमी बनी हुई है। कई किसानों ने फसल रोक रखी है, जबकि मजदूरों की कमी और मौसम के कारण खरीद वहां पर भी प्रभावित हो रही है। हालांकि अगले सीजन में मोरक्को बेहतर उत्पादन की उम्मीद दिखा रहा है और गेहूं आयात कम करने की कोशिश भी कर रहा है। तो यानी कि गेहूं, अगर बात की जाए गेहूं की, तो पूरे गेहूं बाजार को अगर अच्छे से समझें तो इस पूरी तस्वीर में काफी चीजें साफ हो रही हैं कि रूस के एक्सपोर्ट पर संकट है, यूक्रेन में फसल अच्छी है लेकिन रास्ते की चुनौती है, फ्रांस में मौसम उत्पादन पर असर आ रहा है और पाकिस्तान आयात की तैयारी कर रहा है और मोरक्को घरेलू किसानों को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में गेहूं बाजार की चाल इन सभी फैक्टर से तय होगी कि रूस के ब्लैक सी एक्सपोर्ट रूट कैसे रहेंगे, यूक्रेन के पोर्ट ऑपरेशंस कैसे देखने को मिलेंगे, फ्रांस की वास्तविक पैदावार कितनी आएगी और पाकिस्तान की आयात डिमांड कैसी रहती है, और इसके साथ ही मोरक्को की ट्रेड नीति। यानी कि कुल मिलाकर गेहूं बाजार में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में गेहूं कितना पैदा होगा, नहीं बल्कि कितनी आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस समय यही सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। गेहूं मंडी और ग्लोबल कमोडिटी बाजार की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।